पैसा कमाएंगे तो यार बहुत कुछ इधर उधर तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर पैसा कमाएंगे, भगवान एक हाथ से देगा तो कुछ और हमसे कुछ ले लेगा। कि अगर भगवान आज के सामने आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपको ये बोलना शुरू कर देना 25 लोगों में से देना किसको है मुझे, तो आप खुद आगे आने चाहिए, सर मुझसे ज्यादा डिजर्विंग तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि बहुत 99% लोग अपने गोल्स पे स्टिक नहीं करते, बट फिर भी जरूरी है, क्योंकि जब तक गोल नहीं होंगे, जब तक सपने ही नहीं होंगे, हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे डैड, उनका खुद का बिजनेस था, फैब्रिकेशन का बिजनेस था, उन्होंने पूरी जिंदगी बिजनेस किया है, उसके बावजूद मुझे यही सिखाया कि कभी बिजनेस मत करना, नौकरी करो। तो क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में आपने कितना पैसा अट्रैक्ट किया है? मैं आपसे नंबर पूछ रही हूँ, नंबर जान के रहूंगी क्या नंबर है वो? एक पर्सन, शी केम टू मी, तो उन्होंने बोला कि इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ 10 लाख रुपए का पैकेज करना है मुझको। अराउंड आई थिंक 8 या 9 मंथ्स के बाद उसको 9-9.5 लाख का पैकेज मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका द जर्नी विदिन पॉडकास्ट में, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विदिन पॉडकास्ट के थ्रू मेरा ये एम है कि मैं आपको आपकी बेस्ट लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सकूँ, और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विदिन, अपने अंदर की तरफ लौट आना, अपने इनर सेल्फ को, इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, उसको बेहतर समझना। हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, और अगर हम इनकी गहरी समझ पैदा करते हैं तो हम अपने आज की बहुत गहरी समझ पैदा कर पाते हैं, और फिर वहाँ से जहाँ हम कल जाना चाहते हैं, जो हमारी ड्रीम लाइफ है, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसका रास्ता तय हो सकता है। आज हम द जर्नी विदिन करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, पर्टिकुलरली अबाउट अट्रैक्टिंग मनी। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को कैसे यूज़ करें टू अट्रैक्ट मनी इन 2025। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो सारे मेंटल ब्लॉक्स के बारे में बात की है जो हमें रोकते हैं पैसे को अट्रैक्ट करने से, वेल्थ को बिल्ड करने से। कौन सी ऐसी टूल्स और टेक्निक्स है जिनको जानकर हम अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कौन से सही माइंडसेट शिफ्ट्स की हमें आज ज़रूरत है जिनको लेने से हम 2025 में अपने लिए एक बेटर फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच हैं, और साथ ही साथ अट्रैक्टिंग मनी इनका एक बहुत ही पसंदीदा और गहरी समझ का सब्जेक्ट है। आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिकोड करेंगे विद डॉक्टर अमित कुमार। थैंक यू मैम। मैं मतलब बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। आई नो आपका तो पूरा चैनल जो यूट्यूब पर है दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके तो सारे पॉडकास्ट एपिसोड सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही बेस्ड है, तो आप खुद भी इसके मास्टर हैं। हमने कुछ पिछले एपिसोड्स भी किए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत लोगों ने देखा, बहुत कुछ सीखा। लेकिन आज हम एक जनरल एपिसोड नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बात करना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे कैसे बनाएं, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले अमित, इस कॉन्वर्जेसन को अनफोल्ड करते हुए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि पैसा होता क्या है। पैसा यानी कि मनी, वेल्थ और अबंडेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, पैसा इज अबाउट द फिजिकल मनी यू हैव। जो फिजिकल पैसा हमारे पास होता है कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, मेरे बिजनेस का रेवेन्यू कितना है, ये एक इसको ना क्वांटिफाई किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, तो वेल्थ इज अबाउट एक ऐसा मोमेंट आना लाइफ में जब आप ना पैसे के बारे में सोचना थोड़ा सा कम कर देते हो। क्या होता है कि हम जब पैसे कमाने के रास्ते पर चलते हैं कंसिस्टेंटली, ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो कि बेसिक नीड है, और हर किसी को अपना पैसे कमाने की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि पैसे कमाना एक ऐसी जरूरत हो गया है जिसके बिना कुछ काम नहीं चल सकता। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कहीं पर भी बढ़ना चाहते हो, तो आपको पैसे चाहिए। एक प्राइमरी एनर्जी है, मतलब वो नीड हो गई है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ एक ऐसी स्टेज हो जाती है कि यू आर नॉट वरीड अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट कि यू हैव लॉट ऑफ मनी, इट इज अबाउट आपका जो सबकॉन्शियस है उसको आपने इस तरह से बिल्ड कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि नाउ यू नो दैट यू आर एट अ सेफ जोन। आप एक सेफ जोन पर होते हो,
आप एक ऐसी वेल्थ क्रिएट, ऐसी मनी रिसोर्सेज क्रिएट कर चुके होते हो जो सिस्टम आपको कंसिस्टेंटली बिल्ड करके दे रहा है, जहां पर आप एफर्टलेस मनी भी अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लस एड ऑन टू दैट, आप एक एक लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर आप उस वेल्थ को मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हो। एंड अबंडेंस में जो मैं मानता हूं वो है बेसिकली इट्स फ्लो, इट्स लाइक अ रिवर, यू नो। इट नाउ आपकी पूरी जो जर्नी है, पूरी जो लाइफ है, इट हैज बिकम एफर्टलेस। आपके पास आप ना, यू हैव बिकम अ मनी मैग्नेट इन योर लाइफ, जहां पर आप जो सोचते हो वो हो जाता है। जहां पर आप किसी को ब्लेस करते हो तो वो भी एक एक उस एनर्जी पर आने लगता है, क्योंकि मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है। हर चीज लाइफ में एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का मतलब है बेसिकली हम सब लोग एक पर्टिकुलर तरह की फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करते हैं। हमारे थॉट में, हमारे माइंड में हर चीज को लेकर एक एनर्जी है, चाहे वो प्यार को लेकर हो, चाहे एक वो सक्सेस को लेकर हो, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है हमारे माइंड में उसकी, हम उसको एक समझ रहे हैं कि वो किस लेवल पर है। कुछ चीजों में जब हम कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो लगता है नहीं यार अभी और ज़रूरत है और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। बट जब हम मनी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं और अबंडेंस की बात करते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि आई नो हाउ टू अट्रैक्ट मनी, आई नो वेयर आई वांट टू रीच, आई नो ये जो फ्लो है, ये पूरा का पूरा ये मुझ पर बेस्ड है, और मैं अब ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे लाइफ में कितना पैसा कमाना है, एंड विद अबंडेंस आई एम एट पीस। तो अगर हम माइंडसेट की बात करें, जैसे जो आपके जवाब में मुझे सुनाई दे रहा है, वेल्थ इज लाइक अ माइंडसेट, कि आप वरीड नहीं हो, तो एक मनी माइंडसेट और एक वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? देखिए, मनी माइंडसेट कैन बी ग्रीडी, मनी माइंडसेट कैन बी शॉर्ट टर्म बेनिफिट, मनी माइंडसेट कैन बी अ शॉर्ट टर्म गोल, कि मुझे अभी इतना पैसा चाहिए, मुझे 2 महीने में इतना पैसा कमाना है, मुझे अपनी सैलरी में हाइक चाहिए। बट वेल्थ माइंडसेट इज व्हाट आई वांट टू अल्टीमेटली बिल्ड। मैं अल्टीमेटली क्या बिल्ड करना चाह रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म में लॉन्ग मैं टर्म। कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं कितनी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, कितने सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ, कितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। वो थॉट प्रोसेस शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म ही होगा। और जब तक लोगों के पास वो लॉन्ग टर्म थॉट नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म गेन भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट हैविंग अ शॉर्ट टर्म माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव ये बहुत जरूरी भी है, करना भी चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का रास्ता तय कैसे होगा? मतलब मनी माइंडसेट जो है, जो कि एक स्कैसिटी से आ रहा है एक तरीके से ना, और हम सारे लोग, स्पेशली अगर मैं एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं, हम सारे लोग, ऑफ कोर्स आधा इंडिया तो आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हम्म। बाकी लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में है, और बहुत कम इंडिया जो है जो प्रिविलेज और रिच क्लास में है। तो ये उनके बारे में नहीं है, बट जो बाकी लोग हैं, उन लोगों ने अपने घर पे फाइनेंशियली इनसिक्योर माहौल देखा है, तंगी देखी है, तो एक एक तरह का माइंडसेट बन गया मनी को लेकर, और एक मनी के साथ एक रिलेशनशिप भी हो गया जिसमें ग्रीड भी है, जिसमें मैं कैसे अपनी तरफ ज़्यादा कर लूँ, ये वाला माइंडसेट भी है। तो यहाँ से वेल्दी होने का माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो ये रिलेशनशिप आपने वर्ड यूज किया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि ये सब इस आपकी जो आज की रियलिटी है वो इस बात पर बेस्ड है कि आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप का मतलब है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो, कैसा महसूस करते हो। व्हेन यू थिंक अबाउट मनी, डू यू थिंक कि स्कासिटी है, कमी है, लैक है, इनसिक्योरिटी है, लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, या सेफ्टी है, या अबंडेंस है, या सेटिस्फैक्शन है? तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना विद मनी, वो सबसे पहले सभी लोगों को ये चेक करने की जरूरत है कि मेरी करंट रिलेशनशिप क्या है। और अगर ये ग्रीड है, इनसिक्योरिटी है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि उसी की वजह से हमारी रियलिटी क्रिएट हुई है। अमित, ये इतने ज़्यादा डीपली इनग्रेव्ड हमारे अंदर है, इनग्रेन्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने ग्रीड, इनसिक्योरिटी, स्कैसिटी, अभाव वाला जो माइंडसेट है वही देखा है। तो वो इतना डीपर लेवल पर जाकर हमारे बीइंग का पार्ट बन गया है कि नेचुरल इंस्टिंक्ट भी वही है, नेचुरल बिहेवियर भी वही है, थॉट का पैटर्न्स भी वही है। अब आज आकर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें सुन रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है बिलीव करना कि आप
इस वाले माइंडसेट को छोड़ दो, क्योंकि आज तक हम लोगों में से सभी लोगों ने जो भी अचीव किया है वो इसी माइंडसेट की वजह से अचीव किया है। मतलब आप ये कह रहे हो कि इससे बहुत कुछ बड़ा आप कर सकते थे, बट कर सकते इज नॉट माई रियलिटी राइट नाउ। मेरी रियलिटी वो है जो मैं आज हूँ, और मैं जैसी भी आज हूँ या जैसा भी कोई आज है जहाँ पर भी है फाइनेंशियली, वो उनके जो भी माइंडसेट रहा है मनी के साथ, जो भी रिलेशनशिप रहा है मनी के साथ, उसी की वजह से वहां तक वो उतनी सिक्योरिटी क्रिएट कर पाए। बिल्कुल सही। तो अगर हम उन्हें कहें कि आप ये सब छोड़ो और एक ऐसा माइंडसेट अडॉप्ट करो जो जिसमें पैसे को बचाना नहीं है, जिसमें अभाव या ग्रीड नहीं है, जिसमें आप लोन्स और ईएमआईज के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप वेल्दी हो जाओगे। तो बड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है। मेक इट रियलिस्टिक फॉर मी। देखो एक्चुअली क्या ना, ये अनरियल है। पहला चीज ये समझना पड़ेगा कि इट इज नथिंग लेस देन अ मैजिक। मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, आई बिलोंग टू अ बैकग्राउंड विच इज अ लोअर मिडिल क्लास। हाई Born- फाइव। और हमने हमेशा जिंदगी में उतना पैसा नहीं देखा जितने की जरूरत थी। हमेशा हमेशा कमी रही है। हमेशा वो जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन थे, काइंड ऑफ। आप भी समझिए, बस खा रहे हैं। लेकिन कई बार वो सिचुएशन फैमिली की दिखती थी कि आज बिल्कुल पैसे नहीं है घर में, बिल्कुल भी नहीं। ये देखा है कि जीरो पैसे हैं बिल्कुल। और उसके बावजूद भी जब जब पैसे नहीं है तो लोन लिया जा रहा है, पर्सनल लेंडर से पैसे उठाए जा रहे हैं 5%, 7%, 10% पर। और जब वो पैसे जो नहीं दिए जा रहे हैं तो घर पर लोग आ रहे हैं। वो घर का माहौल पूरा बदल रहा है। उस चक्कर में हम छोटे थे तो हमारी पिटाई भी हुई है बहुत सारी, क्योंकि वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता था। तो मेरे डैड, उनका खुद का बिजनेस था, फैब्रिकेशन का बिजनेस था। और सोचिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी बिजनेस किया है, 30-40 साल। उसके बावजूद मुझे यही सिखाया कि कभी बिजनेस मत करना, नौकरी करो। सोचिए, एक सोच रहे हो आप, एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन अपने बच्चे को ये सिखा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको भी वो समझ में आ गया, उनका भी वो थॉट प्रोसेस बन गया कि ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा भी नहीं होगा, तो बेटर है तुम अच्छी नौकरी करो, अच्छा काम करो, ताकि तुम हमारा भी ध्यान रख सको। मतलब मेरा जो अल्टीमेट एम था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा या कुछ किसी भी तरह का बिजनेस करूंगा। मेरा हमेशा से, जो मैंने हमेशा से सीखा या जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला, वो ये था कि अमित भाई, तू काम कर लो यार, नौकरी करो, और जिस दिन तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अस। और मेरी जिंदगी का एम ही ये बन गया। लेकिन वहां ना मुझे एक सबसे अच्छी चीज, मुझे एक सबसे बड़ा लेसन उस दौरान मुझे ये मिला कि तुम्हें करना है। और वहां मैंने ये डिसाइड किया कि मैं करके ही रहूंगा। मुझे लगता है कि मुझे ना सबसे बड़ी चीज जो शुरू से थी, जैसे बोलते तो यही है कि एक बच्चे का जो सबकॉन्शियस है वो 6-7 साल तक बिल्ड होता है, ठीक है। उस वक्त जो उसको फीड कर दिया जाता है वो पूरी जिंदगी रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे था तो कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था बट टू बिल्ड दिस माइंडसेट। और मैं ये मानता हूँ, जैसे आप आज सक्सेसफुल हो या बहुत सारे लोग उस बैकग्राउंड से आके आज सक्सेसफुल हैं, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने कॉन्शियस एफर्ट लिए। सबकॉन्शियस को बिना कॉन्शियस एफर्ट के बिल्ड नहीं किया जा सकता। मैं ये मानता हूं, आज जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको कहीं पर भी ये महसूस होता है कि मेरी रियलिटी आज की वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, तो आज टाइम है कुछ एफर्ट करने का। आई नो 2024 निकल गया, पूरा निकल गया है, पता ही नहीं चला कब निकल गया। सबको 2025 में वापस से हम सब गोल बनाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि बहुत 99% लोग अपने गोल्स पे स्टिक नहीं करते, बट फिर भी जरूरी है, क्योंकि जब तक गोल नहीं होंगे, जब तक सपने नहीं होंगे, हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। वो 1% लोग ही करेंगे ना वो, बट वही होंगे जो गोल बनाएंगे। जिन्होंने गोल ही नहीं बनाए वो चलेंगे ही नहीं ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबकॉन्शियस को मुझे वो समझ में आ गया एक वक्त के बाद। मेरा हमेशा से एक थॉट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे तो बड़ा ही करना है, मैं करूंगा। सोचिए, आई बिलोंग टू एक ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूं जहां पे मैं, मतलब मेरे हाईएस्ट ऑफ द मार्क्स वर 45%, 46%। मैंने, यानी कि मैं स्कूल में किताबें नहीं पढ़ी मैंने, यानी कि मैं स्टूडियस भी नहीं था, बट पता नहीं मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं करूंगा अच्छा। मैं पब्लिक स्पीकिंग में कभी नहीं था। मुझे ढंग से इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं आती थी ढंग से बात करनी। मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। मैं जब छोटा था, मतलब 12th तक भी आप मान सकते हो, मैं ऐसे करके चलता था, सर झुका के चलता था वो पूरा। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे एज सून एज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, थोड़े मुझे लगा मेरा एसोसिएशन बदला, मेरे लोग बदले आसपास के। और वहां से ना मुझे थोड़ी थोड़ी ना हल्की बुल्की नॉलेज मिलना शुरू हुई, समझना शुरू किया मैंने दुनिया को, कैसे चल रही है लाइफ, क्या सोच रहे हैं लोग। और मेरे को लगता है कि जब उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और वहां तक भी ना मुझे लग रहा था कि आई वॉज लाइक दैट, मैं सेम था, आई वॉज बिलो एवरेज।
मैं 40-50% मार्क्स स्कोर करता था, तो मेरे दोस्त पार्टी करते थे मेरे नाम पर, और दे वर टॉपर। वो 95%, 99%, 98% वो स्कोर कर रहे हैं, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग जस्ट बिकॉज कि अमित पास हो गया। ये हो रहा था मेरे साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ हुई मेरे साथ। लेकिन एज सून एज आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट, मेरे को आई गॉट इनटू माय फर्स्ट जॉब, वहाँ रियलिटी मुझे हिट हुई, और मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बहुत सारी मेहनत। मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैंने ना सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दिया कि चलो ठीक है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, मुझे नहीं रहता है याद, मैंने नहीं पढ़ी किताबें, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैंने उतना स्कोर नहीं किया। लेकिन ना मुझे एक चीज़ समझ में आने लगी कि यार मैं मेहनत करूँगा ना तो मैं कर लूँगा। वो बिलीफ, अगेन मेरा जो सबकॉन्शियस में एक बिलीफ यही था कि मेहनत करूँगा तो मैं कर लूँगा। और वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से जो मैंने सोचना शुरू किया ना कि अब आई विल बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा। और मुझे लगता है वहाँ से सब चीज़ें बदलनी शुरू हुई। जब मैंने मेहनत करनी शुरू की, हार्ड वर्क करना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना वो एक जो पैटर्न था ना, मुझे खुलने का मौका मिला, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस बिलीफ क्या थे, मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी। आज का पैटर्न अलग है। आज मेरी रियलिटी, मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न बहुत अलग है। आज मेरा सबकॉन्शियस पैटर्न है कि बैठो और सोचो और हो जाएगा। यही सोचता हूँ मैं आज के टाइम में। ठीक है, रास्ते तो मिल जाएंगे। उस वक्त था कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। क्योंकि उसके अलावा कोई और चैनल नहीं दिख रहा था कि मैं अपनी इंटेलिजेंस से या अपने कनेक्शन से, नेटवर्क से कहीं से अपने लिए सक्सेस के फ्लड गेट्स खोल लूँ, वो दिख ही नहीं दिख ही रहा नहीं रहा था। था। और वो था ही नहीं। वो था ही नहीं, और पता भी नहीं था ना कि नेटवर्किंग भी कुछ होता है क्या, लोगों से बात करके या लोगों से मिलके उनके आइडियाज, नहीं कुछ नहीं, किताबें पढ़ता नहीं था मैं, तो वो भी एक विजडम मिल नहीं पा रहा था उस वक्त मेरे को। एंड देन स्लोली मुझे, जब मैंने इस रियलिटी को हिट किया, तो उस दौरान आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो जब आपने बोला ना पैटर्न्स को कैसे तोड़ना है, पहले तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आज के पैटर्न्स क्या हैं। सबसे बड़ी रियलिटी है। तो अगर फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि अपनी रियलिटी को जानो। आज की रियलिटी आपकी क्या है, आपको क्या लगता है कि आपके जो सबकॉन्शियस बिलीफ है या जो रियलिटी है वहां नहीं हो आप जहां होना चाहते हो, तो आपको चेंज की जरूरत है और एक्सेप्ट करते हो, तो आपका पहला स्टेप पार होता है। दूसरा स्टेप ये आता है, आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी टू बिगिन दैट चेंज। मेहनत ऑन व्हाट? हार्ड वर्क उस चीज पर करना पड़ेगा कि आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सही नहीं है। अब सबकॉन्शियस बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे विच आई फाउंड वाज किताबें पढ़ना। वहां से मुझे एक चीज समझ में आने लगी कि मेरी मेमोरी में ना डिसिप्लिन आना शुरू हो गया, जो कि पहले नहीं था। और मुझे लगता है डिसिप्लिन इज वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ना क्या होता है, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आपको ये कंसिस्टेंटली महसूस होने लगता है कि आई एम द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन, क्योंकि डिसिप्लिन से ही वो महसूस होता है। सबसे बड़ा जो माइंडसेट लेवल पे ब्लॉक आता है, वो मुझे लगता है स्पेशली जब हम पैसा अट्रैक्ट करने की बात करते हैं, वो ये होता है कि आई एम अनवर्दी ऑफ मनी, या फिर मैं अनडिजर्विंग हूँ। हम में से कई सारे लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी उन लोगों में से हूँ जो जो पैसा कमा भी लेते हैं, सक्सेस भी पा लेते हैं, लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि मैं ये शायद डिजर्व नहीं करता, या ये तो तुक्के से मिल गया, उस माइंडसेट में अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं और उस माइंडसेट के शिकार हो जाते हैं। अगर मैं आज किसी से बात करूं कि लेट्स से 5 करोड़, कि आप इस 5 करोड़ का सपना देखिए। बहुत सारे लोग वो सपना इसीलिए नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, आई डोंट डिज़र्व इट ऑल्सो। एक होता है पॉसिबल नहीं और एक होता है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। जैसा आपने कहा ना कि 99% लोग अपने गोल्स बनाते हैं नए साल के, लेकिन पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इस माइंडसेट में इतना स्टक है कि पहला एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो जो माइंडसेट में स्टक है, वहाँ पे बताइए पैसे को लेकर कौन से आप कॉमन माइंडसेट्स देखते हो जहाँ पे लोग स्टक हैं, और उनको कैसे अनलॉक करें? देखिए, क्या होता है जब आप बहुत लॉजिकल होते हो और लिमिटिंग माइंडसेट होता है आपका, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके सारे के सारे, तो आप ना कुछ भी कह लो अपने आप को, आप नहीं कर पाते। वो लड़ाई जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ना ये लड़ाई पता है आप कब जीतते हो? ये तब आप जीतते हो जब आपको खुद को सेटिस्फैक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर भगवान आज के सामने या आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपको ये बोलना शुरू कर देना, 25 लोगों में से देना किसको है मुझे, तो आप खुद आगे आने चाहिए, सर मुझसे ज्यादा डिजर्विंग तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने जितनी मेहनत की है ना उतनी तो किसी ने की नहीं है। और ये सिर्फ तब होता है जब आप ये जानते हो कि मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, एक वक्त के बाद आप अपने सबकॉन्शियस को ऐसे बदलने लगोगे ना, क्योंकि क्या है, जब आप डिसिप्लिन हो, आपके खुद के पैटर्न्स बदल रहे हैं। ये डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन,
डिसिप्लिन इज ये यहां पर होता है। आप खुद सोचिए, जब आप लेजी होते हैं, आप कुछ भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो एक इंसान वही कॉन्फिडेंट होता है कि इस एग्जाम में मैं अच्छा कर पाऊंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसके एग्जाम में क्या होगा, जो ये कहता है कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की है यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि उसने डिसिप्लिन ऐड किया है, क्योंकि डिसिप्लिन हमारे सबकॉन्शियस के पुराने पैटर्न को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, हिला देता है उसको। अगर हम इसी एग्जाम्पल को अट्रैक्टिंग मनी पर अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब ये जो डिसिप्लिन है, अब इस डिसिप्लिन को आपको लाना है अपने एक्शन के साथ इनटू डिफरेंट एक्टिविटी। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आपको पता है कि आप डिसिप्लिन हो गए हो एक्शन वाइज, अब दूसरा डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आता है, वो है पुराने पैटर्न्स को बदलना। तो सबसे पहले हमारे मनी को लेकर पैटर्न क्या है वो चेक करने की जरूरत है। मनी को लेकर माइंडसेट क्या है या पुराने बिलीव्स क्या है। अब देखिए, कोई लिमिटिंग बिलीव्स तो मनी के रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन हम कई बार हमें लगता है कि यार मैं एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हूं, ठीक है, या मैं एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान हूं। ये अलग अलग ये अलग अलग चीजों में हम अलग अलग होते हैं। हो सकता है आप मनी वाइज ग्रोथ माइंडसेट वाले हो, रिलेशनशिप वाइज फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो, तो एक इंसान फिक्स नहीं होता। तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपका जो माइंडसेट है वो किस तरह का है ऑन मनी। दूसरी चीज, जब आप पैसे के बारे में सोचते हो तो व्हाट मैसेजेस यू गेट, आपको किस तरह के मैसेजेस आते हैं। मतलब आप अपने आप को क्या बोलते हो कि यार पैसा, ओह पैसा कमाना तो मुश्किल है, ओह अच्छा, मतलब पैसा कमाएंगे तो यार बहुत कुछ इधर उधर तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर पैसा कमाएंगे, भगवान एक हाथ से देगा तो कुछ और ले लेगा, हमसे कुछ ले लेगा। या जिनके पास बहुत पैसे हैं, देखो उनके बच्चे बीमार रहते हैं, उनके घर में ये कमी है, तो आप वो चीज़ें ज़्यादा देखते हो। उससे अच्छा तो मैं मिडिल क्लास ही ठीक हूँ। ये मैंने बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकली बोलते हुए सुना है। और सोचिए मन मन में वो चाह रहे हैं पैसा मिले उनको, लेकिन जब उनके जो वर्ड्स, जो उनके वो वर्ड्स की पावर को समझ ही नहीं रहे। और ये पैटर्न्स कंसिस्टेंटली हमारे पहले से चलते आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने उसको गलत थॉट से बताया, उनका पर्पस हमें बस अवेयर कराना था, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया। तो उन्होंने बोला बेटा जितनी चादर है ना उतनी पैर पसारो यार, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर बहुत ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना है ना, तो गलत काम के बिना नहीं आता। अगर किसी को सक्सेसफुल आदमी को देखते थे तो ये बोलते थे कुछ तो गलत काम कर रहा होगा। क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, अगर हम एक जनरेशन सिर्फ पीछे जाएं, मैं ज़्यादा पीछे जाने की भी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक जनरेशन पीछे जाओ अपने पेरेंट्स की जनरेशन पे। आज आई थिंक हमारे सबके पेरेंट्स को जॉब्स करते हुए 30-40 साल हो गए हैं। मतलब हम 30-40 साल पुरानी जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पैसा कमाना, जनरली एजुकेशन उतनी नहीं थी। बिल्कुल सही। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ने वही स्ट्रगल किया कि जो बताते हैं हम तैर के स्कूल जाते थे, दैट वाज द रियलिटी, राइट? और हम इन बातों पे मजाक उड़ाते हैं, बट दैट वाज द रियलिटी कि किलोमीटर साइकिल चलाकर, पैदल चलकर, पहाड़ चढ़ के, क्योंकि मैं तो पहाड़ी हूँ, तो हमारे पेरेंट्स तो इस तरह की कहानी सुनाते हैं। बट आज हमारा टाइम है, हम ये कॉन्वर्जेशन अमित इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं या पढ़ लिख रहे हैं, वो लोग कहाँ पे स्टक हैं, वो लोग क्यों वेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, या वो लोग पैसा क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद। आपने कहा मेहनत एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, पर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग कहाँ पे अटके हुए हैं? हम लोग उन बिलीफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज, जो मेरा लास्ट कॉर्पोरेट रोल था, आई वाज आईटी हेड फॉर बकाडी इंडिया। और जब मैं काफ़ी पैसे कमा रहा था मैं, लेकिन ऑनेस्टली तब भी मेरे पास लोन्स थे। ऑलमोस्ट जितनी मेरी इनकम थी, उसमें से आप मान लीजिए 4-5% थोड़ी सेविंग होगी, एसआईपीज होंगी, बाकी सब खर्चा हो रहा था। क्योंकि उस वक्त भी ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि यार लाइफ में पैसा आया है और मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन उसका कुछ भी मुझे लगता है ये बहुत बहुत खराब है। आई नो, मैंने एक चीज को ना बार बार समझाया कि मनी एनर्जी है, और अगर मनी एनर्जी है, अगर आप उसको सही से उस एनर्जी को फ्लो नहीं दोगे सही डायरेक्शन में, क्योंकि उसे फ्लो तो करना ही करना है, ठीक है। और मुझे उस वक्त ना बार बार, मैं आज भी हम देखते हैं जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इनका हम सबका थॉट प्रोसेस क्या बना है? थॉट प्रोसेस ये बना है कि अच्छा घर लेना है, लोन पे ही लेंगे, गाड़ी खरीदनी है, लोन पे लेंगे, एसी खरीदना है, लोन पे लेंगे, क्रेडिट कार्ड बहुत जरूरी है, क्रेडिट कार्ड के बिना कैसे चलेगा काम। अब जब ये सारे जो थॉट प्रोसेस हैं, ये इतने ज्यादा बन गए हैं कि लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जितनी लोगों की सैलरी है उतना ही ऑलमोस्ट लोन जा रहा है। सरप्राइजिंगली कुछ लोगों का लोन और ज्यादा है। अगर 50,000 वो कमा रहे हैं तो 55,000 उनका ईएमआई जाना है, और वो समहाउ तो मैनेज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड सेटल कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, और हर 6 महीने में वो ऐसा फंसते हैं, फिर किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं। और ये
ये बन गया है। और पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उन्हें लगता है ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, हमें बदलना पड़ेगा ये थॉट। क्योंकि क्या है, अगर, और ये सबसे बड़ा, जैसे मैं पहले ही बोला ना कि ना, हम पैसा कमाना चाहते हैं, इस बारे में बहुत बात करता हूं। ये अट्रैक्शन के बारे में, सिर्फ अट्रैक्शन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप उस एनर्जी के फ्लो को मैनेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलेशनशिप को अपनी, या चले हेल्थ को ठीक करना चाहता हूं, अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हो तो क्या आपको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानना पड़ेगा? आपको वर्कआउट के बारे में नहीं जानना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू मनी, लोग चाहते हैं कि पैसा वो कमाए, लेकिन वो पैसे को जानना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि वो एक वेल्थ क्रिएट करे, लेकिन वो आज अपनी इनकम का 5% भी कंसिस्टेंटली सेव नहीं कर पा रहे, या सही जगह पैसे नहीं डाल पा रहे। लोगों को ये नहीं पता है कि गुड लोन और बैड लोन क्या है, यानी कि अवेयरनेस की कमी है। लोगों को, जब तक आप अवेयर नहीं होगे, आप उसको चैनलाइज नहीं कर सकते। इसलिए मेरे पास जो जितने भी लोग आते हैं, जिनको मैं पर्सनली कंसल्ट करता हूं, गाइड करता हूं, पैसे को लेकर आते हैं, मैं उनको बोलता हूं नेक्स्ट 3 मंथ्स डू नथिंग, स्टॉप अट्रैक्टिंग। अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगले 3 महीने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेंगे, लेट्स बी अवेयर कि पैसा है क्या। यानी कि मैं जो लोगों को गाइड करता हूं कि आज के टाइम में पैसे के बारे में आप जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, आप क्या क्या सुनते हो? क्रेडिट कार्ड सुनते हो, आप लोन्स के बारे में सुनते हो, हाउस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, आप इंश्योरेंस के बारे में सुनते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ, SIPs, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सब सुनते हो ना। अगले 3 महीने सब जानो, मास्टर नहीं बनना, सब जानो। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे पास ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे पास, आई कैन शो यू द कमेंट ऑल्सो। लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि 3 महीने के बाद जो उनका थॉट प्रोसेस जो चेंज हुआ है, जस्ट बाय नोइंग, एंड देयर इज नो एक्शन। अभी तक उनकी रियलिटी में मैनिफेस्ट भी नहीं हुई है नॉलेज, कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉलेज लेवल पर है। अभी रियलिटी वही है जो चलती आ रही है। और वहां से जो उनकी जर्नी बिगिन हुई है, मैं आपको बताता हूं, यही वो लोग हैं जिन्होंने अगले 8-9 महीने में 100% हाइक लिया है अपनी जॉब में, 100% हाइक। तो यानी कि सबसे पहला जो आपने यहाँ पे टिप दिया वो है कि पैसे को जानना शुरू करो, पैसे को अट्रैक्ट करने से पहले। और ये हम आजकल क्या 30 सेकंड्स की भी वो रील्स आती है, उसमें आता है कि पैसे अट्रैक्ट करने की टेक्निक, पानी ऐसे डालो, ये ऐसे करो, वो सब में हम फंस के रह जाते हैं रिचुअल्स में। तो उससे बेटर है कि यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड टू लर्न अबाउट मनी, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। अमित, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पैसे के लिए हमें 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना होगा तो क्या होंगे? देखिए, अगर आप मल्टीपल स्टेप्स समझना चाह रहे हो तो पहला ना, 3 की बजाय इसको हम 6 स्टेप में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, क्लैरिटी लेकर आओ। किस चीज में क्लैरिटी? कि क्या, कितना पैसा कमाना है। तो क्लियर फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाएं? क्लियर फाइनेंशियल गोल इस तरह से बनाएं कि आप अल्टीमेटली लाइफ में क्या बनना चाहते हो। पहला, वेल्थ, जो आपने बात की थी शुरू में। फॉर एग्जाम्पल, आप अल्टीमेटली चाहते हो कि यार मेरा ना एक घर होना चाहिए, लेट्स से मान लेते हैं ड्रीम हाउस होना चाहिए, नॉट योर फर्स्ट हाउस, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, बट ड्रीम हाउस होना चाहिए। मान लेते हैं वो 2 करोड़ का आएगा, यार 3 करोड़ का आएगा। आप पहले ना, आप उसको, जब आपने उस गोल को बनाया तो उसके बाद आप रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करो। एक्चुअली ना, मुझे लगता है कि जब आप गोल सेट करते हो ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन करता है कि आप रिवर्स कैलकुलेशन जरूर करो। हमें जो गोल्स हम सेट करते हैं, फाइनेंशियल गोल्स, वो स्पेशली जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो कॉन्वर्सेशन होती है कि आपको जो चाहिए आप वो मांगो, आप हाँ, वो सोचो। हाँ, मतलब यू ड्रीम बिग, आप हाँ, ये मत सोचो कैसे होगा। करेक्ट, बिल्कुल तो सही। क्या रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए कि 2-3 करोड़ का घर, मेरी अगर लगता है, मुझे मेरे कोर को बिलीव होता है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगी, वर्सेस 30 करोड़ का घर, तो मैं क्या गोल सेट करूं? देखिए, ये आपने दोनों चीजें बोली, बहुत सही चीज बोली आपने। पहला, अगर आपके जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बट आपको बिलीफ भी है, यू गॉट दिस बिलीफ इन यू कि ये हो जाएगा यार, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन टू इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे गोल डिसाइड कर रहे हो जहां पर आपको ये, जैसे ही गोल के बारे में सोचते हो आपको लगता है नहीं नहीं यार ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, यानी कि बिलीफ मिसिंग है। क्योंकि जब क्लैरिटी की बात आती है ना, क्लैरिटी के इमीडिएटली बाद आती है आपके बिलीफ सिस्टम की। आपका बिलीफ सिस्टम तो बोलना चाहिए ना, आई डिजर्व दिस। तो बेसिकली अगर आप 30 करोड़ जैसे घर का ड्रीम भी देख रहे हो,
जबकि शायद आप 3 करोड़ का देखते तो वो आपके लिए रियलिस्टिक था, आप उसको अपने 5-7 साल में रियलिटी बना सकते थे, लेकिन आपने 30 करोड़ को एम किया। तो आप ये कह रहे हो कि आपके कोर को, अंदर को बिलीव होना चाहिए कि ये मैं कर कर लूँगा। लूँगा। फिर हाँ, वहाँ पे मुझे लगता है रोल ऑफ पेशेंस भी आता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है, इट कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है, कैसी मैनिफेस्टेशन है, उस पे भी डिपेंड करेगा कि पेशेंस किस तरह से प्ले आउट करेगा हुँ, आपका। हुँ। अगर मैं 3 करोड़ का घर लेट्स से 5 साल में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, शायद मैं रियलिस्टिक गोल बना रही हूँ, 30 सीआर में हो सकता है मुझे थोड़ा और समय लग जाए। तो रोल ऑफ पेशेंस को आप पे कैसे देख देखते हो? इसके लिए ना ये मैं 2 चीज़ों से क इसको डिफाइन करता हूँ। पहला है पेशेंस, दूसरा है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन जब हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम कुछ भी जल्दी-जल्दी माँगने की कोशिश करते हैं ना, ये कभी भी पॉज़िटिव फीलिंग नहीं है। डेस्परेशन इज़ अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फीलिंग है। अगेन आप स्कैरसिटी से आ रहे हो, एग्ज़ैक्टली। तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट हाँ, नहीं कर सकते हो। और कहीं न कहीं वो यूनिवर्स पर आपको फ़ेथ नहीं है ना, तभी तो आप जल्दी-जल्दी माँग रहे हो। तो बेसिकली अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट से आते हो, अभाव के मानसिकता से आते हो, तो आप अभाव ही अट्रैक्ट करोगे। एग्ज़ैक्टली, इज़ व्हाट वी आर सेइंग, राइट? करेक्ट, जो फ्रीक्वेंसी पे आप हो, आप वही फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल सही। अगर आप बिलीफ, फेथ, अबंडेंस की माइंडसेट या फ्रीक्वेंसी से आ रहे हो, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। और क्योंकि आप देखिए ना, छोटा-सा कैलकुलेशन यहाँ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपको पता है कि आपने एक चिट्ठी डाली, मान लें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक बहुत आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में मिला और आपको चेक मिला। जब आपको चेक मिला, आप बैंक में गए, अब 10 करोड़ का चेक है फॉर एग्ज़ाम्पल वो। आप जब बैंक में गए और जमा किया, आपने सबमिट किया उसको कैशियर को, और कैशियर ने आपको बोला कि सर ये अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाएगा इसको क्लियर होने में। अब आप क्या ये सोचते हो कि यार ये पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, ये बाउंस हो गया तो क्या होगा? आप कुछ नहीं सोचते। आप जब घर वापस आ रहे होते हो ना, आप मज़ा कर रहे होते हो कि 10 दिन में ये एनकैश होगा, मेरे अकाउंट में पैसे आएँगे और उसके बाद मैं क्या-क्या करने वाला हूँ इस पैसे का। मैं अपना ऑफ़िस खरीदूँगा, मैं यहाँ पर इस रिसोर्स में लगाऊँगा, मैं अपनी टीम बिल्डिंग करूँगा, मैं घर के लिए ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला, आप उसके बारे में एन्जॉय करते हो। दैट मीन्स यू हैव 100% फेथ एंड बिलीफ इन द बैंक एंड द बैंकिंग सिस्टम। आपको पूरा विश्वास है और जिसने वो चेक दिया उस पर। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये जो विश्वास जब मिसिंग होता है, जब आप व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग इट, आई डोंट नो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आई डोंट नो यार, ये सोच तो लिया है मैंने, लेकिन यार इतना बड़ा क्या सच में पॉसिबल होगा? तो वहाँ जहाँ-जहाँ ये लैक होगा, तो यानी कि आपका फेथ नहीं है, आपका ट्रस्ट नहीं है और वो फिर पीछे चला जाता है। अमित, ये जो अविश्वास है या विश्वास ना कर पाना है, ये बहुत ना नॉर्मल भी है, क्योंकि जब हमने चेक की बात की तो आपके हाथ पे एक ग्रॉस चीज़ है। उसका एक ग्रॉस रिजल्ट आपको समझ आ रहा है, ये ऐसे ट्रांज़ैक्शन होगा, ये ऐसे रिजल्ट आएगा। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो आप कुछ वेग टाइप के ड्रीम्स में घूम रहे हो। हुँ। तो उसमें से क्या निकल के आएगा, क्या सच हो जाएगा, कब हो जाएगा, 2 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, बड़ा ही ना वेग सा हम नेविगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए लूप बैक करते हैं पुरानी कन्वर्सेशन, जो हम 6 स्टेप्स की बात कर रहे थे। हाँ, तो पहला स्टेप तो आपने सबसे पहले कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए क्लैरिटी आपके होना, गोल्स में। गोल्स में। दूसरे आपने कहा बिलीफ सिस्टम। हाँ, उसके बारे में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो देखिए तो, ऑल्दो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मच, बट बट फिर भी। बिलीफ सिस्टम का मतलब है आपको ये अंदर से ये महसूस करना कि नहीं यार, मैं तो डिजर्व करता हूँ, अपने डिजर्विंग महसूस करना। बार बार डिजर्विंग पे आ जाता है ये सारा का सारा, क्योंकि डिजर्विंग से बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे लोगों की किताबें पढ़ो जहाँ जो कुछ भी नहीं थे और वो कहाँ पहुंचे, आपसे भी खराब सिचुएशन में भी थे और वो आज कहाँ पहुंचे। ऐसे आज के दिन में बिकॉज हमें इंटरनेट का एक्सेस है, तो हमें ये बात बहुत आसानी से पता चल जाती है कि कहाँ से कौन किस बैकग्राउंड से और कितना कुछ अचीव किया है। और आपको ये ना ये एविडेंस है, बेसिकली ये आपके लिए इंस्पिरेशन है कि यार अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रॉब्लम जैसे कई बार यही होता है जो आपने पहले भी बोला था कि यार उसका तो हो सकता है यार, मेरा नहीं हो सकता। ये डिसबिलीफ इतना कई कुछ लोगों के माइंड में होता है, बट वो यू नीड टू स्टार्ट चेंजिंग इट। रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रही थी, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट, माइकल ओके। सिंगर की किताब है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी अगर पढ़ें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली बाय ओनली सरेंडरिंग। तो जो भी उनके सामने आता गया वो सिर्फ सरेंडर करते गए। एक छोटा सा चप्पल पहन के, कुर्ते में
हिप्पी, अपने आप को हिप्पी बुलाते हैं, हिप्पी की तरह मैं कॉलेज में जाता था, थोड़ा पढ़ाता था, कमाई भी नहीं थी, घर भी नहीं था, वहाँ से सिर्फ सरेंडर करते करते अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, वो हुँ, पूरी पूरी स्टोरी है। तो अगर हम इस तरह की स्टोरी, अब अगर आज ये किताबें मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ी आहा! होती, हुँ, जब मैं सिर्फ लॉजिकल माइंड से लीड करती थी, हुँ, उम्र के साथ साथ ये लर्निंग्स होती हैं कि लॉजिक में सब कुछ नहीं है। करेक्ट, और लेकिन जब आप बहुत यंग होते हो, जब 15 16 20 साल के होते हो, पहली-पहली कमाई कर रहे होते हो या पढ़ाई कर रहे होते हो, इतना लॉजिकल ब्रेन का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन नहीं लगाएँगे तो मार्क्स नहीं आएँगे, रिजल्ट नहीं आएँगे, तो लॉजिकल ब्रेन लगाने के इतने आदी हो जाते हैं कि जो लॉजिक के परे चीज़ें, जैसे कि हुँ, फेथ ये इज़ छूट बियॉन्ड जाता है, लॉजिक, करेक्ट, राइट? अब हुँ, भगवान पे भरोसा है, मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा। कई लोगों के बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बट फेथ इतना होता है कि वो उसके बाद भी अपनी इतनी बढ़िया लाइफ क्रिएट कर लेते हैं। हुँ, हुँ, कई लोगों का एक नेल भी क्लिप हो जाता है तो 2 हफ्ते कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब क्या हो करेक्ट, पाएगा हुँ, मुझसे, हुँ, राइट? सो दैट फेथ इज़ आल्सो बियॉन्ड लॉजिक। तो इस तरह एब्सोल्युटली, की चीज़ें समझना, इसके लिए बहुत सही रिसोर्सेज़ में खुद को डालना, डालना सही ज़रूरी है, किताबें पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी है। एक जो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम आपसे सुनकर मुझे लग रहा है, वो ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि यू आर डिजर्विंग ऑफ मनी टू अट्रैक्ट मनी। करेक्ट, अगर आप अपने 15-20 बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम अगर आप चेंज कर लें, हुँ, आई एम अनवर्दी ऑफ मनी, हुँ, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या आई कांट अर्न, उसके अलावा सिर्फ आप ये कर लें कि आई एम डिजर्विंग ऑफ मनी, तो आप सेकंड स्टेप पे पहुंच गए हैं। एग्ज़ैक्टली। अब थर्ड स्टेप पे चलते थर्ड हैं। स्टेप है इन भावनाओं को महसूस करना, इमोशंस को महसूस करना। जैसे हमने बात की अभी, अगर आप विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, यानी कि महसूस नहीं कर पा रहे हो, आपको ना महसूस करना होगा। अच्छा, अगर आपने बिलीव कर लिया कि आई एम वर्दी ऑफ मनी, मैं डिजर्व करता हूँ पैसा, तो ये थर्ड स्टेप जो है, महसूस कैसा होगा? मतलब कैसा कैसा दिखेगा महसूस करना इसे? महसूस करना ऐसे दिखेगा, आप ये सोचिए कि किसी को भी प्यार हुआ होगा पहली बार। पहला प्यार कैसा होता है? स्पेशल होता है बहुत। हर किसी को अपना पहला प्यार तो याद होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा तो याद नहीं रहता। अब तो खैर ज़माना बहुत बदल गया अमित, हम थोड़े बूढ़े हो गए हैं आज के ज़माने के प्यार और करेक्ट, ऐप्स और सिचुएशनशिप्स ये बात और भी सही है। दिस ये एंड दैट को लेके, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, पहले बट प्यार फिर से। भी अगर किसी को प्यार हुआ है, या आपकी शादी होती है, तो आप अपने पार्टनर से मिलते हो, पहली बार मिलते हो। तो और दिल में प्यार है, मतलब अच्छे से खुशी हो कि आपने उस इंसान से शादी की है। तो उस इंसान का सिर्फ साथ में बैठना और हाथ पकड़ना ना आपको एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग अलग एनर्जी देता है। एक एक अलग भावना देता है, वो खुशी देता है। खुशी के साथ-साथ मुझे लगता है बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, हाँ, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस देता है, करेक्ट, सेंस ऑफ फीलिंग वैल्यूड। बिल्कुल, अपनी वर्थ बढ़ जाती है कि यू नो वाओ, वाओ! ऑल दैट। एग्ज़ैक्टली। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक और चीज़, आपका आपका बेबी है, आपका बच्चा है, छोटा है वो, और वो कहीं नहीं रहता आपके अलावा, और आप जैसे ही घर में आते हो, वो आपको आता है और हग करता है। वो जो एक एनर्जी मिलती है, ये क्या है? ये इमोशंस हैं, ये भावनाएँ हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप ऐसा अपने सपनों के बारे में महसूस करना शुरू कर देते हो, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत ही करीब चले जाते हो। लेकिन जब ये मैनिफेस्टेशन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ड्रीम्स को हम अभी नेविगेट कर रहे हैं, तो वो इमोशन जेन्युइनली कैसे जगह पाएँ? मैं ना डिसबिलीफ को तोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन को लेके सबसे बड़ा बैरियर हर किसी का है, हुँ, स्पेशली हम सभी जो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। ये सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं एक बात बोलता हूँ, अब आप ये सोचो कि कोई इंसान, गाड़ी बहुत पसंद है जिसको, अब वो हर जगह जाता है ना, गाड़ियाँ देखता है दूर-दूर से, दूर-दूर से। जब वो एक जगह बैठेगा और ये देखेगा, यार ये जो रेड कलर की गाड़ी है ना यार, ये मेरी होगी यार। और आप 1 मिनट बैठो और उसके बारे में सोचो कि गाड़ी मैं इसकी स्टीयरिंग पर बैठा हूँ, और उसको जब मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ तो ज़्ज़ क्या आवाज़ होती है यार। जब ये ना आपको एक महसूस करने की फीलिंग दे देगा, ये आप रियलिटी से बियॉन्ड है। ये रियलिटी में थोड़ी हो आप, ये इमेजिनेशन में हो आप। यहाँ भी आप महसूस कर पा रहे हो। तो आपको अगर महसूस नहीं होता है, तो मैं बार-बार बोलूँगा, जब तक महसूस नहीं होगा, आप रियलिटी से दूर ही रहोगे। तो आपको तरीके ढूँढने पड़ेंगे। घर लेना है, महसूस नहीं होता, आप जाके सैंपल फ्लैट देख कर आओ। गाड़ी नहीं गाड़ी के बारे में विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से कि अगर एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो लोगों से मिलना शुरू करो। देखना शुरू करो कि किस तरह के लोग हैं। ऐसे सर्कल में जाओ, जहाँ पर लोग इस तरह के लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। एवेन्यूज़ ढूँढो, वर्कआउट करो जहाँ पर बहुत सारे लोगों को आस-पास देख रहे हो। आप सब विजुअलाइज़ करने लगोगे, आप सब महसूस करने लगोगे। क्योंकि जब तक महसूस नहीं होगा, तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा।
आपने जैसे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का एग्जांपल दिया, उस पे तो एक पूरा एपिसोड ही हो सकता है हाँ, कि हाँ। अपना लाइफ पार्टनर, ड्रीम पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करें, और आई थिंक हमें उस पे भी करना चाहिए एक एपिसोड। लेकिन फिलहाल तो हुँ। हमने 3 स्टेप की बात करी, है ना? क्लैरिटी की बात हो गई, बिलीफ की बात हो गई, इमोशन की बात हो गई। अब 4th स्टेप पे आते हैं। 4th स्टेप है एक्शन, कर्म। क्या होता है, मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि ना शुरू में एक्शन के बारे में मत सोचो। पहले सिर्फ सपने देखो। पहले सिर्फ क्लैरिटी लाओ कि चाहते क्या हो लाइफ से। अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हाँ, पहले सिर्फ क्लैरिटी लाओ, एक्शन के बारे में मत मत सोचो। सोचो। लेकिन जब आपने क्लैरिटी आप ले आए हो, इसको मैं ये बोलता हूँ कि आप जब क्लैरिटी ले आए हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ना 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो आज कम कमाता है, वो कहता है मैं 10 लाख रुपए का पैकेज मैं चाहता हूँ, मेरे को मिले। जब आप ये डिसीजन ले लेते हो और अंदर से समझ लेते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो मैसेज है ना यूनिवर्स में छोड़ दिया है। अब क्या होगा अगर आप इसको सच में शिद्दत से चाहते हो और आप डिजर्विंग महसूस करते हो और आप उस 10 लाख को भी महसूस भी कर पा रहे हो कि जिस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए की हो 10 लाख रुपए आ जाएंगे, सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लूंगा, उसके बाद मैं घर अपना थोड़ा सा बेटर कर लूंगा और अपनी फैमिली को मैं ये गिफ्ट करूंगा। तो आपने वो महसूस भी कर लिया पूरा उस प्रोसेस के साथ। अब जब आपने ये महसूस कर लिया ना, तो क्या होता है, आज जब आप मैसेज आपने यूनिवर्स में छोड़ दिया, उसके बाद आपको ना तरीके मिलने लगते हैं। आज अचानक से कोई आपका दोस्त कॉल करेगा और बोलेगा कि यार मेरी कंपनी में नई पोजीशन खाली है यार, तो यू वांट टू परस्यू फॉर इट, और पैसे पैसे वैसे भी ठीक मिल अच्छा, जाएंगे। ये तो यूनिवर्स हो गया जो कंस्पायर कर रहा है, जो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी जर्नी में, आपको आपकी इंटेंशन की वजह से, हाँ, आपकी श्रद्धा की वजह से। करेक्ट। एक्शन क्या होगा? एक्शन यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अब क्या हो रहा है, आपके आपके सामने ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होंगी। अब ये पहचानना जरूरी है। हमारे सामने फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं, अचानक से कोई दोस्त आएगा आपके पास और बैठेगा यार, उसे बोला है कि यार मेरा ना कुछ न्यू स्टार्टअप का प्लानिंग है यार, और जो तू कर रहा है यार, मेरे को ना इसके लिए ना एक बंदा चाहिए। पहला, तू फ्रीलांस कर सकता है क्या? अब आपके पास ना अलग अलग तरीके से और ये मैं गारंटी बोल रहा हूं, ये 100% होता है। अच्छा, 100%। अमित, यहाँ पे मेरा सवाल है कि आपने कहा कि जब आप ये सब पहले 3 स्टेप्स पे अलाइन्ड हो जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। हाँ, बिल्कुल। एक कन्वर्सेशन है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दूसरी कन्वर्सेशन है कि अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद क्रिएट कर रहे हो। हम्म, उसके बारे में भी बात करो, हम्म। क्योंकि कभी-कभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं शायद हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, या शायद कुछ लोगों को एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है, बहुत देर बाद आती है, तो क्रिएट कैसे करें? मतलब मेरे हाथ में क्या है, इज़ व्हाट आई एम आस्किंग, मैं एक्शन के मैं तौर पे। हमेशा ये समझता हूँ कि जब आप ये इस चीज़ की प्लानिंग कर लेते हो ना, जब आप अपनी क्लैरिटी ले लेते हो, मेरे गोल क्या है, मेरे को कहाँ पहुँचना है, क्या करना मैं चाहता हूँ, आपको ना बार-बार ये इस पर वर्क अराउंड करना पड़ता है कि म जो मेरा अल्टीमेट गोल है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, मेरे को क्या काम करना पड़ेगा। पहला तो है कि आपको आपको सामने से आ रही है। दूसरा है, आप क्या एफर्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली ठीक है, तो जैसे सामने से आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ गई, बहुत अच्छी बात है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। 2-3 ऑप्शन आए, किसी ने बोला, जैसा आपने कहा कि किसी ने बोला मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, तू फ्रीलांस कर ले। वो अपॉर्चुनिटी डिवाइन है, वो आ गई। आगे। अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, हुँ, आपने महसूस कर लिया, सब कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जर्नी ये यही वाली है। भी होती है, करेक्ट, राइट? करेक्ट। डिवाइन इंटरवेंशन होता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कम होता है या ठीक थोड़ी है। बाद में होता है। हुँ। तो ये वाली बात करो, अब आप मैं कि खुद से कैसे यहाँ मैं क्रिएट एक करोगे? एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एक पर्सन, शी केम टू मी, उनका जो पैकेज था वाज़ अराउंड 3.75 लाख। तो उन्होंने बोला कि इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ मैं 10 लाख रुपए का पैकेज करना है मुझको। तो उन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा हाँ, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है। बट डू यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल? तो उसने बोला कि देखो ये पॉसिबल तो बिल्कुल है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। मेरे को मैं उससे मिला, जब उसने मेरे को ये बात बोली ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी एंड शी वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आई सेड फिर तो कर लेंगे हम इसको। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, जब 10 लाख का 11 लाख 12 लाख का पैकेज तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम क्या करने वाली हो उसे? उसकी हमने एक लिस्ट बनाई, ये सब लोग कर सकते हैं। एक लिस्ट बनाई कि मैं उससे पैसों जब उतना मेरी अर्निंग होगी तो मैं क्या करने वाली हूँ उसका। तो क्या था उस लिस्ट में? उस लिस्ट में वही मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी कि मैं पहले तो आईफ़ोन खरीद लूँगी, अभी तक मैं एंड्रॉइड यूज़ करती हूँ, मैं आईफ़ोन खरीद लूँगी और अपनी फैमिली को मैंने बोला हुआ है कि मैं शिरडी साईं बाबा भेजना है मुझे, मैं उनको वहाँ पर भेजूँगी फ्लाइट से, पहली बार उनकी फ्लाइट होगी। तो ऐसे-ऐसे करके उसने 8-10 चीज़ों की लिस्ट बना ली, ठीक है? तो मैंने कहा चलो ये परफेक्ट है। अब एक काम करते हैं, दूसरी लिस्ट बनाते हैं। आज आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, आप वो जब आपको 10 लाख रुपए की कोई सैलरी देगा, तो आपके अंदर क्या-क्या स्किल अपग्रेड आप कर सकते हो? एक्शन सोचो।
तो उसने बोला कि अभी मेरा जो रोल है, आई एम डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका अगर एडवांस कोर्स कर लूँ, तो मुझे अपॉर्च्युनिटी बड़ी मिल सकती है। तो ये हो गया पहला। फिर दूसरा, फिर उसने कहा कि मेरे को ना क्या कहते हैं, मेरे को ना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो लिख लो यार, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि यार हमारी टीम में हमारे एचआर तो ये भी बोल रहे थे कि सोशल मीडिया भी बड़ा चेक करते हैं लोग, तो मुझे अपना सोशल मीडिया भी ना ठीक-ठाक करना पड़ेगा, मैं बहुत उल्टी-सीधी पिक्चरें डालती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भी कर लो आप। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद बोला कि यार मैं ना आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग, मैं बात नहीं कर पाती हूँ किसी से, तो मेरे को उसको भी करना पड़ेगा। अब उसने, आप ये सोचिए, ये 4-5 चीज़ों की, इधर मैंने 10 चीज़ें बोली थी उसको लिखने के लिए, पर उसने 4-5 चीज़ों की लिस्ट बनाई, और आप मतलब उसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। क्योंकि उसको खुद समझ में आ गया खुद ना में कि समझ मुझे में आ गया क्या-क्या क्या करना है। करना है। एंड एग्ज़ैक्टली मुझे लगता है अराउंड आई थिंक 8 या 9 मंथ्स के बाद उसको 9 साढ़े 9 लाख का पैकेज मिला था। एंड शी वाज़ सो हैप्पी। एंड मैंने वही बोला कि हमें क्या लगता है ना, हम ना ये जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। हमने सबने सुना है, पॉजिटिव रहेंगे भाई, पॉजिटिव लाइफ तभी तो लीड होगी। जितने भी लोगों ने बड़ी-बड़ी इन्वेंशन किए, बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट किए, सक्सेस हासिल की, क्या वो अचानक से कुछ और कर रहे थे, कुछ और हो गया? नहीं, वो वही कर रहे थे। बट सालों लगा दिए उन्होंने, क्योंकि उनका विजन था, उन्होंने वो सोचा था कि नहीं यार ये होगा, एक दिन वो जहाज उड़ के रहेगा, हम उड़ा के रहेंगे, और उस पर वो लगे रहे। सब लोगों को पता है कि अगर मैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव लाइफ लीड नहीं कर सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्ड दे दिए गए ना, हमेशा से बचपन से आज तक नहीं सुनते आ रहे हैं। गलत वर्ड बार बार मुंह से आप निकालते हो तो एक दिन में एक वक्त पर आपके मुंह पे सरस्वती बैठती हैं। आप गलत बोलोगे तो आपकी लाइफ में हो जाए, बचपन से सीखते आ रहे हैं। आज के टाइम में आप देखा होगा कि अगर कोई भी लेडी कंसीव करना चाहती है या कंसीव करती है, तो घर में पहले क्या होता था, सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो लगाई जाती थी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने एग्जैक्टली यही बोला कि घर में जो फोटो मैंने लगाई थी, मेरा बच्चा, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं दिल से बात बोल रहा हूं, मेरा बच्चा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसे मैंने फोटो लगाई थी। ये सब क्या है, ये हम कब से करते आ रहे हैं? घर में बोलते नहीं थे कि बेटा देखो शाम को गलत बात मत बोला करो, शाम हो गई है, क्या बोल रहे हो तुम, ऊंची आवाज में बात करो, गुस्सा मत करो, शाम हो गई। ये सब क्यों बोलते थे? इन सब का अर्थ होता था, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ही है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वर्ड में घेरे में नहीं आना चाहते, आप इन वर्ड्स को हटा दो, बट ये समझो कि आपकी रियलिटी आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आपको पता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए क्या। किसी को नहीं पता है। आज के टाइम में चैट जीपीटी, आप उससे पूछो कि अगर मुझे पैसा मैनिफेस्ट करना है तो क्या करना है, मुझे नहीं पता है। अब जरूरत पता है क्या है, आपके जो कॉन्शियस में है, आप उसको सबकॉन्शियस में ले आओ, जो कि आएगा बहुत सारी प्रैक्टिसेस के साथ। हम उन प्रैक्टिसेस के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन फटाफट से 5th और 6th स्टेप को भी जान लेते हैं। फिफ्थ इज रिसीविंग। जब फिफ्थ आप रिसीव करते हो उसको, और सिक्स में आता है ग्रैटिट्यूड का होना। यानी कि जब आपने उसको रिसीव किया तो आपने उसको कितना वैल्यू किया। क्या होता है आज के टाइम में, बहुत सारी चीजें ना मेरे को बस हासिल करनी है। रिलेशनशिप में एक इंसान से बस शादी करनी है, उसके साथ उसके बाद आप कितनी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, कितना उसका ध्यान रख रहे हो, कितना उसको प्यार कर रहे हो, कितना चाह रहे हो, वो बात की बात है। वो लोगों को परवाह ही नहीं है। तो भगवान क्यों देगा आपको? भगवान आपके पास ना हमेशा पहले थोड़ा भेजता है और देखता है क्या इसका ये ध्यान रख सकता है, रिसीव करना आता है कि नहीं? उसकी वैल्यू कर पाएगा, उसको संभाल पाएगा, उसकी कद्र कर पाएगा, क्या ये और डिजर्व करता है। अगर वो नहीं होगा तो ये यानी कि यू आर मिसिंग आउट ऑन ग्रैटिट्यूड। यानी कि जो लाइफ में भगवान ने ऑलरेडी दिया है, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी खराब लाइफ है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपके पास पैसे कम है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस, मैं समझ रहा हूं ये नहीं कर पाओगे आप, बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आज आपके पास पैसे, नौकरी तो है, पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन नौकरी तो है, उस सैलरी से अभी क्या हो रहा है? उस सैलरी से आपके घर की ईएमआई जा रही है, या गाड़ी की ईएमआई जा रही है, या बाइक की ईएमआई जा रही है, घर में खाना आ रहा है, आपका सर्वाइवल चल रहा है। क्या ये इंपॉर्टेंट काम नहीं थे? बहुत इंपॉर्टेंट थे ना। तो ये तो ग्रैटिट्यूड रखो। तो अमित, बेसिकली जो लोग एक गोल को अचीव करने के बाद हम्म, तुरंत दूसरे गोल पे जंप कर जाते हैं, हम्म। वो नहीं करना चाहिए, या व्हाट आर यू एग्जैक्टली नहीं सेइंग? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। करना चाहिए जंप, बट उसकी पूरी वैल्यू करके और ये हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। एक गोल को जैसे अचीव करते हैं, फट दूसरा दूसरा, गोल, ये हम भी फटाफट करती है, तीसरा। मैं भी करता हूँ आज के टाइम में। लेकिन अब मेरे मन में ना हमेशा ग्रैटिट्यूड हमेशा रहता है कि थैंक यू मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दूसरा, मैं ना बहुत केयरफुल, जब जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्टेशन से मांगी और जो पूरी हुई है, शिद्दत से मांगी थी, मैं उनकी बहुत वैल्यू करता हूँ। उसके बाद आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन, जैसे अगर इस केस में बात करें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो
जो ये 9.5 लाख रुपए का आपको पैकेज मिला है, ये कहाँ खर्च होता है? आर यू अवेयर ऑफ इट? आर यू मैनेजिंग योर मनी? अच्छा, जो हमने बातें प्रॉमिस करी थी, जो वो लड़की ने प्रॉमिस किया था कि मेरे इतने पैसे हो जाएँगे तो मैं ये चीज़ें करूँगी, घर अपग्रेड करूँगी, हाँ। गाड़ी लूँगी, पेरेंट्स को शिरडी भेजूँगी। ये सब भी करना चाहिए या इसमें से कुछ डिस्काउंट भी कर सकते हैं, डिस्काउंट, मैनिफेस्टेशन फिर भी चलेगा? हाँ, चलेगा, वो डिस्काउंट कर, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कई बार क्या होता है ना, जब तक आपने इसको अचीव किया, हो सकता है वो आपके थॉट में ना रह जाए, या फिर आपके लिए कुछ बड़े गोल बन जाए उन्हीं से रिलेटेड, या वो लगे कि नहीं यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, या मैंने इनको तो आस-पास तो मैंने भेज दिया था, आप बड़े गोल बना लो, दैट विल बी फाइन, उसका कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जब आप बड़े गोल बना रहे हो तो आपको ये समझना है कि यार ये 9.5 लाख रुपए है ना, अब मैं स्पेशली मनी के बारे में बात करें, तो आप इस मनी को कितना वैल्यू कर रहे हो? ठीक है, पैसे तो आपके ज़्यादा हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप आज भी पैसे को नहीं सँभाल रहे हो, आज भी पैसे के बारे में आपका मैनेजमेंट, आपके पैसे के बारे में कोई और मैनेज कर रहा है आपके पैसे को। मनी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है अट्रैक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग यही कर रहे हैं आज के टाइम में, पैसे को फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आपने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन आप इसको क्योंकि पैसे कमाना नहीं है, पैसे को मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है। वो भी तो समझने से आएगा। ये इसी सब, और अब्यूज़ मत करो पैसे को। इट इज़ ऑल अबाउट वैल्यूइंग, नॉट जस्ट अचीविंग। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ग्रैटिट्यूड का एक बहुत बड़ा रोल है टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। अच्छा अमित, ये तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 6 स्टेप्स में डिकोड भी कर लिया कि पैसे कैसे अट्रैक्ट किए जाएंगे, मैनिफेस्ट किए जाएंगे। अगर मैं आपकी लाइफ से कोई एग्जांपल पूछूं, वैसे तो हमने रोल ऑफ पेशेंस को भी डिस्कस किया कि मैनिफेस्टेशन में पेशेंस का क्या रोल है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्टिंग मनी की पर्टिकुलरली बात करूं, तो क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में आपने कितना पैसा अट्रैक्ट किया है? क्योंकि इस टाइम फ्रेम में मैं कहीं पर गया था, और मतलब बहुत ऑकवर्ड सा था वो। मतलब किसी ने मुझे अचानक से पूछ लिया, अभी 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। मैं आपसे नंबर पूछ रही हूँ, नंबर जान के रहूंगी क्या नंबर है वो। हमें थंबनेल भी तो बनाना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना, किसी ने मुझे अचानक से पूछा कि आपको सबसे बड़ी डील कौन-सी मिली है आज तक? ऐसा कुछ किसी ने पूछा था, और मैंने उसको उस डील का बोला कि मुझे मिली है, लेकिन वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाई थी। वो 22 लाख रुपए की डील थी। तो किसी ने मुझे पूछा कि आपको आज तक की सबसे बड़ी डील, जो ब्रांड डील मिली है, वो कितनी है? मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय मैंने बोला मेरे को 22 लाख की मिली है। विदिन नेक्स्ट 1 वीक मेरे पास 27-28 लाख की डील थी फॉर द फर्स्ट टाइम। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि, और ये मैंने किसी पॉडकास्ट में बोली है, तो लोगों को समझ भी जाएँगे शायद, मैंने याद भी होगा लोगों को अगर वो देखा है पॉडकास्ट तो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये वर्ड्स ना, मतलब वाह! क्या बोला है मैंने। मतलब ये वर्ड्स को ना यूज़ करते रहना चाहिए। विद योर ओन बिलीफ कि यार आया तो था ना यार, आ ही जाएगा, पहले भी आया तो आगे भी अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आ ही जाएगी। अपॉर्चुनिटी आई थी, शायद क्लोज नहीं हुई, कोई हाँ, बात नहीं, बट आई तो थी, आई तो मतलब आई थी। एम डिजर्विंग ऑफ हाँ, इट पे करेक्ट। कंफर्मेशन का स्टैंप भी लग गया। हाँ, और आगे भी आ जाएगी फिर तो, एक बार आई तो बाद एक में तो भी आएगी। इनर बिलीफ का स्टैंप था कि मैं तो डिजर्व करता हूँ, और एक हाँ, मार्केट ने भी स्टैंप लगा दिया कि ये इतने पैसे की अपॉर्चुनिटी आपके सामने एग्ज़ैक्टली, आ रही है, एग्ज़ैक्टली। व्हिच इज ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर अमित और कुछ आप ऐसे कॉमन हिंड्रेंसेस देखते हो, अगर मैं आपसे शॉर्ट में 3 ऐसे हिंड्रेंसेस पूछूं जो मनी अट्रैक्ट करने के लिए मेजॉरिटी लोगों को आते हैं, वो क्या है? सबसे बड़ा तो ये आता है कि मुझे जो पैसे के बारे में, वन व्हिच वी एक्चुअली डिस्कस्ड इज़ अबाउट बिलीफ सिस्टम। तो थोड़ा-सा वो डिज़र्विंग वाले पर काम नहीं करते। दूसरा ये होता है कि लोग अपनी नॉलेज पर काम नहीं करते। पीपल डोंट वर्क ऑन द नॉलेज, जो सेकंड हिंड्रेंस जो सबसे बड़ा आता है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस आता है, वो लोगों को अपने आप पर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है। वो लोग बोलते हैं कि यार उसका तो हो गया, मेरा तो कभी नहीं होगा। सेम बात जो हमने पहले बात की। आई थिंक यही 3 बिगर हिंड्रेंस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए डिटेल में। अगर ये लोगों के माइंड से जब तक नहीं निकलेंगे ना, तब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं बड़े चीज़ के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, एक कॉन्वर्सेशन जो रह गई हमारी, टुवर्ड्स द एंड हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो विजुअलाइजेशन के बारे में आपने कुछ टच पॉइंट्स दिए, कुछ बात की, अफर्मेशंस की जो बात है वो हुँ, रह गई हमारी। हाँ। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशली अबाउट मनी में किस तरह के अफर्मेशंस होंगे, वो हुँ, दिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, सही वाले कौन से ओके। होंगे? तो जैसे तो एक तो हमने बात की विजुअलाइज़ेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नीक है। विजुअलाइज़ेशन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला, विज़न बोर्ड। तो अगर दो लोग 2025 के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो विज़न बोर्ड ज़रूर बना लें। यानी कि जो पैसे के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा, बट उस पैसे से आप क्या करने वाले हैं, उसकी गूगल पे जाकर इमेजेस लीजिए और अपने बेडरूम में आप उसको लगा दीजिए बड़ा-बड़ा करके, ठीक है? तो ये तो विजुअलाइज़ेशन हो गया, इसको साइड करते हैं आप।
सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन भी ना मल्टीपल तरह की होती है। क्योंकि ये भी बिलीव करने के तरीके हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। विजन करके विजुअलाइजेशन से आप बिलीव करोगे, जो कि थर्ड स्टेप था हाँ, हमारा। हाँ, हाँ, और उसके बाद आप लिख के अफर्मेशन के साथ भी बिलीव को अपने स्ट्रॉन्ग करोगे, तो हाँ, सही अफर्मेशंस क्या हाँ, होंगे? एग्ज़ैक्ट। तो अफर्मेशन का बेसिकली 2 तरह से होती है। पहला अफर्मेशन है, आप लिख कर भी कर सकते हो, आप बोल कर भी कर सकते हो, ठीक है? इसमें भी अलग-अलग तरह से होती है। एक तो होता है कि जो आपको चाहिए, या आई एम अफर्मेशन भी एक तरह से हम बोलते हैं कि एक आई एम अफर्मेशंस होती हैं, जिसको आप बनाना चाहिए, जिसको यूज़ करना चाहिए लोगों को। अब जब हम बात करते हैं रिटन अफर्मेशन की, तो पहले तो आपको ये अफर्मेशन बनाने चाहिए कि आप जो चाहते हैं उसकी अफर्मेशन फॉर्म करो। तो मैं जिस तरह से गाइड करता हूँ लोगों को, मैं ये बोलता हूँ कि एक तो सबसे पहले सिंपल रखो। डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर अफर्मेशन। सिंपल बनाने की कोशिश करो, और आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे ये हो चुका है। तो क्लियर कट अगर आपको मुझे अफर्मेशंस का टेम्पलेट देना है, तो मनी को लेके बताइए क्या होगा? थैंक यू गॉड, मुझे 9.5 लाख रुपए की पर एनम की सैलरी मुझे मिल गई है। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। तो आपने क्या किया? ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू किया। आप जो पाना चाहते हैं वो आज आपने पा लिया, इमोशन भी ऐड कर दिया, एंड देन फाइनल इमोशंस हो गया कि उसके बाद आपको कैसा महसूस होगा, खुश आपकी हैं। फैमिली को कैसा महसूस होगा। इसको इतना ही ईज़ी रखना है। बाहर लोग, बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से देते हैं, आई एम श्योर सबके लिए काम करते होंगे। बट मुझे लगता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं पहले ही बोल दूँगा कि हो चुका है, तो मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमित, एक आखिरी सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, वो ये है कि उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए, तो सक्सेस कैसी दिखेगी? कौन-सी छोटे-छोटे प्रोग्रेस दिखेंगे आपको एवरीडे बेसिस? क्या होगा सक्सेस? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले जब आप लोग जब पैसा मैनिफेस्ट करने की जर्नी में होते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले ना उनकी एनर्जी बदलती है, उनके ना भाव बदलते हैं हर दिन के। मैंने देखा है इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है एक शांत मन से। वो कंसिस्टेंटली ना वो शांत, उनका मन ना बहुत, मतलब वो भीड़ में भी ना हर चीज़ को स्लो मोशन पर देख पाते हैं, हर चीज़ को स्लो मोशन पे देख पाएंगे। दूसरी चीज़, वो थोड़ा खुश रहना शुरू कर देते हैं, थोड़ा खुशी महसूस करते हैं। उसके बाद मैंने ये बहुत ज़्यादा नोट किया है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका एडवांटेज उठाते हैं, बट इसके साथ साथ अगर कहीं पर भी कोई चैलेंज आता है, वो उसको एक एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये तो टेस्ट के लिए भेजी गई है मुझे, वेदर आई डिजर्व बिग थिंग्स और नॉट। जब आपके साथ ये सब होने लगे ना, तो आप ये समझ जाना कि आप एक ऐसी बड़ी मैनिफेस्टेशन से जस्ट एक कदम दूर हो, या 2 कदम दूर हो, जहां आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन की क्विक आपने एक रेसिपी सक्सेस की डिटेल में बता दी। अगर इसी का आप उल्टा फील करते हो, अगर आप डेस्परेट फील करते हो, शांत नहीं फील करते हो, हर समय एक हलचल सी महसूस होती है, इसका मतलब आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। तो वाइस वर्सा है ये बात। एग्जैक्टली, करेक्ट, तो जो करेक्ट। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर वो डेस्परेशन की एनर्जी में हैं और रोज लिख रहे हैं 555 टेक्निक, 10, 6, 9 व्हाटएवर टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी जो है एट द एंड ऑफ द डे इज ऑफ डेस्परेशन, इट्स ऑफ अनरेस्ट, पीस वाली एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब आप मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से एनर्जी में अलाइन होके, फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होके नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन अमित। थैंक यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू। आपने हमें मदद की समझने में कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। आई एंजॉयड द कन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज आप खुद इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात करते हो, आप सबकॉन्शियस पर बात करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी जो भी कंट्रीब्यूट किया वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल था इस पॉडकास्ट में भी। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि लोगों के लिए 2025 का जो रोड मैप है वो क्लियर हो गया होगा कि मेरे को अपने फाइनेंशियल गोल कैसे कैसे अचीव करने हैं। क्योंकि जैसे बहुत खूबसूरत बात जो इसमें हुई ना, कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज़ अबाउट बिकमिंग दैट पर्सनैलिटी जो आपको मनी अट्रैक्शन के पास तो अपने आप ही ले जाएगी फिर। एग्जैक्ट, वही तो डीपर गोल होना चाहिए ना। हाँ, मेकिंग मनी के तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और करेक्ट। वो हम क्यों दें? हम्म, वो तो कोई बिजनेस कोच आके दे ना दे कि देगा। ये 10 तरीके हैं, ऐसे पैसे बनाओ, रेस्टोरेंट खोलो, क्लाउड किचन ऐसे चलती है, बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम क्यों उस बारे में बात करें? करेक्ट, वी शुड टॉक अबाउट हाउ डू वी चेंज योर कोर, व्हिच इज द राइट, आइडिया ऑफ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, कि राइट। आपके अंदर वो गहरा बदलाव कहाँ से कहाँ से आएगा, आएगा? है ना? उसमें आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया अमित। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम।
एंड आई रियली होप दैट यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अब तक हैं तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है। कौन सी बातें अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कोई अगर सवाल रह गए हैं अनआंसर्ड उन्हें भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशंस हैं फ्यूचर के एपिसोड्स के लिए वो भी आप दे सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बड़े सपने देखते हैं या बड़े सपने देखने से डरते हैं। जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतना ही यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमें सपोर्ट करेंगे कि इन मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस को और लोगों तक ले जाया जाए। अभी हमारा एक बहुत छोटा सा चैनल है, हम यूट्यूब पर बहुत छोटे हैं, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन से हम और भी आगे तक जा सकते हैं और भी बेहतरीन गेस्ट को आपके साथ, एक्सपर्ट्स को आपके साथ लाकर कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।